क्या बेहतरीन डेटा लेके आया हूँ मैं, मतलब जबरदस्त है स्मॉल कैप फंड्स के बारे में चीज। आप सुनोगे, आप कहोगे ऐसा हो रहा है यहाँ पे। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर अगर आप देखते हो, जैसे पिछले महीने मई के महीने में अराउंड 2700 के आसपास गया था, 2725 करोड़ के आसपास इनफ्लो गया था। 2700 करोड़ की अगर आप बात करते हो तो 2700 करोड़ में से 1100 करोड़ लगभग सिर्फ और सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर आए हैं। समझ रहे हो? मतलब एग्जैक्ट टर्म में बात करें तो 43% पैसा जो पूरा स्मॉल कैप फंड के अंदर गया है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर आया। बहुत बड़ी बात है ये, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां पे हो चुकी है। और अगर टॉप 3 को मतलब मिला लेते हो, जो टॉप 3 के अंदर मई के महीने में सबसे ज्यादा पैसा गया है, क्वांट के अंदर सबसे ज्यादा गया है, उसके बाद निपॉन के अंदर सबसे ज्यादा गया और एसबीआई के अंदर सबसे ज्यादा गया है। तो टॉप 3 को अगर मिला लेते हो तो 60% इनफ्लो जो है वो इन्हीं 3 स्मॉल कैप फंड्स के अंदर आ गया है। जैसे अगर क्वांट की बात करते हैं तो यहाँ पे 1176.30 करोड़ का प्रॉपर इनफ्लो गया है, लगभग 1200 टच कर गया है करोड़। वहीं पे निपॉन की बात करते हैं तो 505 करोड़ 0.41, और एसबीआई की बात करते हैं तो 313.47 करोड़। और इन तीनों के अंदर पिछले 3 महीने में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। मार्च के महीने में सेबी का क्योंकि आया था वो फ्रॉथ बिल्डिंग वाला, तो मार्च के महीने में डिप हमें देखने को मिला था। मार्च में क्वांट के अंदर डिप होने के बावजूद लगभग 700 करोड़ का इनफ्लो गया था। अप्रैल के अंदर 1100 करोड़ और लगभग मई के अंदर 1200 करोड़ टच कर रही है। निपॉन के अंदर ऐसे ही मार्च के 130 करोड़ गई थी, उसके बाद अप्रैल में सीधा 437 एंड मई में 500 करोड़। तो मार्च में सभी स्मॉल कैप फंड के अंदर डिप आया था बिकॉज ऑफ सेबी कंसर्न एंड फ्रॉथ बिल्डिंग स्टेटमेंट। यहां पे एक चीज जो हमें देखने को मिल रही है कि एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, इसके अंदर 100 करोड़ 162 करोड़ का इनफ्लो गया। और मार्च के महीने में आउटफ्लो चला गया था, उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाया था 300 करोड़ का। अगर टॉप 10 स्मॉल कैप फंड जिनके अंदर सबसे ज्यादा इनफ्लो गया है मई के महीने में अगर देखते हैं तो इसमें से 3 स्मॉल कैप फंड है जिसमें मार्च में आउटफ्लो चला गया था, जो कि पहला एचडीएफसी हो जाता है, उसके बाद एक्सिस हो जाता है और तीसरा इन्वेस्को हो जाता है। यहीं पे अगर हम मई के महीने की बात करते हैं तो टॉप 10 लगभग 25 स्मॉल कैप फंड के पास आई थिंक है मार्केट में, जिसमें से टॉप 10 का 10वां नंबर का स्कीम देखते हैं तो उसके बाद सिर्फ 80 करोड़ के आसपास इनफ्लो गया। तो आप समझ सकते हो कि नीचे के जो 15 स्मॉल कैप फंड्स हैं वो मतलब 1-1, 2-2, 10-10, 5-5 करोड़ ऐसे इनफ्लो गया होगा सबके अंदर। तो कितना ज्यादा मार्केट यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ रिटेल इन्वेस्टर, इससे हमें देखने को मिलता है कि रिटेल इन्वेस्टर कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर एक ही जगह भाग रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप बढ़िया है तो वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसबीआई बढ़िया है तो वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वांट बढ़िया है तो वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये भी चीज यहाँ पे देखो कि सिर्फ 1 साल का रिटर्न देख के यहाँ पे इन्वेस्टर, ये चीज काफी अच्छी मुझे लगी, क्योंकि अगर 1 साल का सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करते तो बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जाता है, महिंद्रा मैन्युलाइफ के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि पिछले 1 साल में 70% 80 तक सटा दिया है इन स्कीम्स ने। लेकिन जो इन्वेस्टर है, ये काफी अच्छी लगी मुझे बात, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, और आपको भी यही काम करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर शॉर्ट टर्म 1 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसबीआई के स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा पैसा नहीं जाता, क्योंकि एसबीआई की जो स्कीम है वो उतनी अच्छी नहीं कर पा रही पिछले 1-2 साल से। मतलब बढ़िया रिटर्न तो दे रही है, लेकिन उतना बढ़िया जो कैटेगरी का रिटर्न है उसको थोड़ा सा वहां पे गिर रही है, उससे पीछे रह जा रही है। और फिर भी एसबीआई 3rd नंबर पे है सबसे ज्यादा इनफ्लो के मामले में, क्योंकि अभी भी आप लॉन्ग टर्म रिटर्न जब देखते हो, 5 इयर्स का, 8 इयर्स का, 10 इयर्स का परफॉर्मेंस देखते हो, तो एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड वहां पे हमें दिख जाती है। एंड वैसा ही जा रहा है। क्वांट आपको सबसे बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिख रही है, तो सबसे ज्यादा इनफ्लो भी उसके अंदर जा रहा है। और निपॉन 2nd नंबर पे हमें दिखती है, तो अगेन 2nd नंबर। जैसा हमें रिटर्न, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के मामले में जिस तरीके से नंबरिंग स्कीम की हमें दिखती है, इनफ्लो भी उसी तरीके से स्कीम्स के अंदर जा रही है। यहां पे अगर हम चीज एक देखते हैं कि कितना डिफरेंस है,
जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा जिसके अंदर गया है 1200 करोड़, और सेकंड सबसे ज़्यादा जिसके अंदर गया सीधा 50% से ज़्यादा का ड्रॉप सिर्फ 500 करोड़। और अगर 1 नंबर वाली और 3 नंबर वाली का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कहाँ 1200 करोड़ और कहाँ 300 करोड़। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तो छोड़ ही दो। इसलिए मैंने बोला कि कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इससे ये भी चीज़ हमें समझ में आती है कि जो फंड हाउस, अभी इससे फंड हाउस को सीख ये लेना चाहिए, जैसे क्वांट हमें देखा नहीं, मतलब 5 साल हुए और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई इनकी स्कीम्स और कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये एएमसी। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रही है, जैसे भी दे रही है। सेम चीज यहाँ पे एएमसी के भी सीखने वाली ये चीज है कि अगर आप इन्वेस्टर को पैसे बना के दोगे तो इन्वेस्टर आपको पैसा देगा मैनेज करने के लिए, और इन्वेस्टर जितना ज्यादा पैसे देगा उतने ज्यादा प्रॉफिट में एएमसी रहेगी, उतना ज्यादा प्रॉफिट एएमसी कमाएगी। और ये बाय डिफॉल्ट ही चलता है कि जो स्कीम इन्वेस्टर को पैसा बना के देती है, इन्वेस्टर का पैसा उधर कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। तो हमारे इन्वेस्टर के सीखने के लिए ये है यहाँ से कि हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए शॉर्ट टर्म 1 साल के रिटर्न के ऊपर। और दूसरा, एएमसी को भी यहाँ से एक डेटा रिसर्च करने के लिए ये मिल जाता है कि अगर हम अच्छी प्रॉफिट बना के देंगे इन्वेस्टर को तो एक ही महीने में हमारी स्कीम कुछ 100 करोड़ से 1000 करोड़ में भी बदल सकती है।